Good morning, everyone. Today I am here to discuss energy store in a capacitor. तो बेटा लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कैपेसिटर के बारे में बताया भी गया है, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए। तो कोई कैपेसिटर की बात करते हैं तो कोई भी कैपेसिटर क्या होता है, एक कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस और डिस्टेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या एनर्जी की, तो कैपेसिटर में पता है आपको कि वहाँ पे हम चार्ज हमेशा स्टोर करते हैं। कैपेसिटर में हमेशा हम क्या कहते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। और डिफिनेशन बताया मैंने क्या है, एक अरेंजमेंट होता है और जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं और चार्ज को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क किया जाएगा वही वर्क क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, स्टोर होती है। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, फिर सुन लीजिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज नोन एज एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ये हो गया बेटा। अब आप देखिए, तो इसके लिए डेरिवेशन करेंगे हम। तो डेरिवेशन करने के लिए तो वही पुराना काम बनाएंगे क्या बेटा, एक कैपेसिटर, टेक अ कैपेसिटर हैविंग चार्जेस प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश, यू नो, प्लस माइनस, ये हो गया। और दोनों के बीच सेपरेशन भी होगा तो आपको पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है बेटा, तो ये पॉजिटिव अगर लिया गया तो आपको पता है कि पॉजिटिव एंड का यानी कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई होता है बेटा, इसका पोटेंशियल क्या, लो होता है। इसका मतलब जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये ध्यान रखिएगा, तो जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा हाई से क्या होता है, लो की तरफ होता है। क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो तक होता है, टिल द पोटेंशियल इज सेम ऑन द बोथ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कब तक होगा, जब तक दोनों प्लेटों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये कंडीशन होती है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि अगर नेगेटिव चार्ज, अगर जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है अगर ये देना चाहे एडिशनल चार्ज, तो आपको पता है कि चार्ज नहीं दे पाएगा, ये चार्ज नहीं दे पाएगा। अगर ये चार्ज नहीं दे पाएगा, इसका रीजन क्या है, मैंने कहा बेटा ये हाई है, मैंने कहा ये हाई है और मैंने कहा ये लो। तो लो पोटेंशियल वाला जो प्लेट होता है या कंडक्टर होता है वो कभी भी चार्ज दे नहीं सकता। और अगर देना भी चाह रहा है, तो अगर चार्ज देना भी चाहेगा तो हमें पता है कि ये क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी या कोई सोर्स होगा जो वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो हो सकता है कोई चार्ज दे दे। तो सबसे पहले क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आप कैपेसिटर क्या लिखा है, वी डैश इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा क्या, क्यू डैश अपॉन सी। और सी क्या बेटा, कैपेसिटी है किसकी, कैपेसिटर की। ये मिल गया आपको। हम सपोज कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक एडिशनल चार्ज लिया मैंने, क्या बेटा, प्लस डी क्यू। क्या लिया, डी क्यू। और इस डी क्यू चार्ज को अगर देना चाह रहे हैं तो कौन दे रहा है बेटा, एडिशनल चार्ज दे रहा है कौन, माइनस क्यू। तो अगर देगा तो इसका मतलब इसमें से ये क्या करेगा बेटा, कम भी होगा, तो इसे मैंने कहा डी क्यू कह दिया। तो ऐसे कंडीशन में मैंने कहा कि जाएगा नहीं, अगर जाना भी चाहेगा इसका मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंसी होगी जो इसके ऊपर क्या करेगी बेटा, वर्क करेगी। वो एक्सटर्नल एजेंसी होगी जो इसके ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करेगा, तब ये जा सकता है। क्योंकि पहली बात तो निगेटिव है, लो पोटेंशियल तो देना नहीं चाहेगा, और सिंपल सी बात अगर जाएगा भी तो ये बड़ा पॉजिटिव है तो जा नहीं सकता, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। और इसके अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल एजेंसी या सोर्स होगा जो इसके ऊपर वर्क करेगा तो ये जाएगा। इसका मतलब अगर एडिशनल चार्ज मैंने क्या लिया, डी क्यू ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें वर्क डन भी होगा। तो क्या लिया खा जाए, द वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन in giving additional charge
dq dash from low potential plate by any external source। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, पता है आपको क्या, वी इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो आपके पास डब्ल्यू इज इक्वल क्या मिलेगा, वी इंटू क्यू मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ वोल्टेज कितना बड़ा वी डैश है, तो कितना बड़ा आपको बोला वी डैश, और साथ में चार्ज कितना डी क्यू डैश। चलिए तो वी डैश के लाके वैल्यू यहाँ पुट किया जाए तो हमारे पास क्या रहा, डी क्यू क्या रहा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मिल गया क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश, ये मिल गया। और आपको पता है कि जब कंडक्ट क्या कैपेसिटर को लिया गया तो उस समय चार्ज हमने क्या किया, सपोज क्योंकि इक्वल अमाउंट में है तो हम सपोज कर लेते हैं इनिशियली चार्ज ये था नहीं, इनिशियली क्या था, चार्ज नहीं था, तो चार्ज को जीरो लिया गया। अब फाइनली चार्ज दिया जा रहा है कितना बेटा, प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश, आप देख रहे हो। तो फाइनली जो चार्ज दिया जा रहा है उससे मैंने क्या लिया, क्यू ले लिया, क्या लिया क्यू। तो टोटल वर्क डन अगर किया जाए तो टोटल वर्क डन क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ से, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू फ्रॉम जीरो चार्ज टू कितना बड़ा अनचार्ज टू चार्ज क्या बड़ा क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश हो गया। अब आप क्या देखेंगे ना, W इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, क्या करेंगे ना, वन अपॉन सी किया बाहर तो इंटीग्रेशन क्या बोला जीरो टू क्यू क्या बोला क्यू डैश अपॉन सॉरी क्या बोला क्यू डैश इंटू डी क्यू। और आपको याद होगा मैंने कई बार बताया हुआ है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन क्या होता है एन प्लस वन होता है। तो देखिए यहाँ से तो हमारे पास क्या मिला, W इज इक्वल टू वन अपॉन सी, तो क्या मिला इसका पावर कितना बड़ा वन, तो क्या मिला क्यू डैश का पावर टू अपॉन टू फ्रॉम जीरो टू क्यू, तो टू कर दीजिए बाहर, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, टू क्या मिला वन अपॉन टू सी, और आपने रखा पहले क्या रखा Q फिर माइनस रखा जीरो, तो दैट मीन्स क्या मिल गया आपको यहाँ से, W इज इक्वल टू क्यू डैश सॉरी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो ये मिला क्या वर्क डन मिल गया। और आपको पता है, बताया मैंने क्या, यही वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सॉरी अमाउंट ऑफ एनर्जी सॉरी अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो हमारे पास क्या बोला, U इज इक्वल क्या लिखा मैंने इसको, बोले क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये मिल गया बेटा क्या आपको, एनर्जी मिल गई। अब आप देखेंगे एक चीज़, अच्छा आप ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर निकालना चाहें बेटा यहाँ से हम क्या अदर फॉर्मूले भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है क्या, Q इज इक्वल टू पता है क्या C भी होता है, तो ला के पुट करिए तो U क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, हाफ क्या मिल रहा हो गया कितना, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C कैंसिल हुआ तो U कितना मिला आपको, हाफ CB स्क्वायर मिल गया। बोलिए आप क्या करना है, इसको यहाँ से C को करना है एलिमिनेट, तो C की वैल्यू क्या लगा, C की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको, C इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ से, Q बाई V मिल गया। तो रखिए यहाँ से, तो U कितना मिला, वन अपॉन टू कितना मिला इंटू क्यू बाई वी इंटू कितना मिला V स्क्वायर, तो एक V से V कैंसिल, तो U कितना मिला आपको, हाफ Q भी मिला। यानी क्या ये अदर फॉर्म है किसके, एनर्जी के। तो आप देख रहे हैं क्या, ये मिल गया क्या बेटा आपको, क्या मिल गया, ये एनर्जी मिल गई, क्या मिल गई, एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिली, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। साथ ही साथ अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस फॉर्मूले की जरूरत आगे पड़ेगी, तो देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ से इसके साथ क्या करना है, लिखना है क्या, लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आगे इसका यूज है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी होती क्या है कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज की फॉर्म में होती है। तो भैया चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा ना, तो यहाँ पे कहता है कि एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी, या आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये मिल गया क्या बेटा, इसी की डिफिनेशन। एनर्जी डेंसिटी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए अब बात करते हैं, क्या डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। अगर बात करते हैं क्या बेटा, कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर में एक जो कैपेसिटेंस आया होगा आपको याद होगा, कैपेसिटेंस ऑफ, बोलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए आपको याद होगा बेटा, एयर के लिए निकालना है, इन एयर तो क्या था, C इज इक्वल टू अब सर नॉट A अपॉन डी मिल गया। चलिए ये मिल गया, और साथ ही साथ आपको पता है रिलेशन किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। तो आपको पता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या मिलेगा आपको, V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्या मिला, E इंटू डी, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या लिया था मैंने, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या लिया मैंने, D ले लिया, और इसका जो एरिया लिया, और एरिया क्या लिया मैंने, A क्या बेटा, एरिया। चलिए ये मिल गया। अब आप बात करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए कितना है, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए तो हाफ सी कितना है, आप सर नॉट A अपॉन डी हो गया, इंटू वी कितना है बेटा, ये आप देखिए तो E इंटू डी का होल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास U मिला कितना, हाफ आप सर नॉट A अपॉन डी इंटू कितना मिल गया, E स्क्वायर डी स्क्वायर मिल गया भाई, एक डी से डी कैंसिल हो गया। चलिए अब इधर इरेज करके लिख रहे हैं हम। चलिए इसको डायग्राम ही इरेज कर दे रहे हैं। चलिए क्या मिला बेटा, देखिएगा तो आपको मिला U इज इक्वल टू हाफ अपसर नॉट E स्क्वायर इंटू कितना, एक A बचा है यहाँ पे D। तो मैंने कहा A क्या बेटा, एरिया, और D क्या हुआ, क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो मैंने क्या बेटा, ये क्या है, वॉल्यूम है, क्या है ये, वॉल्यूम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, इसको मैंने स्मॉल U लिख दिया, तो क्या लिखेंगे, U अपॉन V। तो कितना मिला आपको, हाफ अपसर नॉट E स्क्वायर। तो क्या मिला आपको, यहाँ से एनर्जी मिल गई, क्या एनर्जी डेंसिटी आपको मिल गई क्या बेटा, U इज इक्वल टू U अपॉन V इज इक्वल टू हाफ अपसर नॉट E स्क्वायर। तो ये मिला क्या बेटा आपको, पोटेंशियल सॉरी एनर्जी डेंसिटी। तो अभी थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, आगे भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो बेटा देखिए, जरूरत की चीज़ों को क्या करेंगे, लिखते चलेंगे हम। चलिए तो डाइलेक्ट्रिक को एक्चुअली में कहते हैं बेटा इंसुलेटर। क्या कहते हैं बेटा, इंसुलेटर। और इंसुलेटर का मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या कहता है बेटा, चार्ज को पास नहीं करता है, जो चार्ज को पास नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमेशा परमिट करता है, क्या बेटा है, इट परमिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि ये क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को क्या करता है, ये परमिट करता है, लेकिन चार्ज क्या करता है, फ्लो नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं क्या, एग्जांपल क्या लिया मैंने, बहुत से एग्जांपल आपके सामने, इसे ले लिया, वैक्स ले लिया, ग्लास ले लिया, बोलिए वुड ले लिया, बहुत से एग्जांपल हैं, ठीक है, आपको पता भी है, प्लास्टिक ले लिया। चलिए ये हो गए एग्जांपल्स के। तो ये पता लग गया डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं ये तो पता लग गया आपको। अब आगे चलते देखिए, तो डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट में किया गया डिवाइड, डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट में किया गया डिवाइड। चलिए तो पहले की बात करते, पहला जो होता है नॉन पोलर होता है। अब मुझे जहां तक लगता है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको मेमोराइज करा दे रहा हूँ बस, क्योंकि जो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, और हमें पढ़ना है क्या बेटा, हमें क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा सुनिएगा। तो नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर में क्या होते हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास क्या कर जाते हैं, कॉन्साइड करते हैं, द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, कॉन्साइड और कॉन्साइड। तो इसमें क्या होते हैं, कॉन्साइड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल में क्या लिया मैंने,
एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2, ये सभी क्या है बेटा, एग्जाम्पल है किसके, नॉन पोलर के। अब एक चीज ध्यान देंगे आप यहाँ से, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पहला मैंने कहा कि नॉन पोलर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब बेटा नो परमानेंट क्या डायपोल मोमेंट, नो परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसका कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। और दूसरा क्या है, सिमेट्रिक होते हैं। सेकेंड क्या था, ये सिमेट्रिक होते हैं, ये ध्यान देंगे। और इसमें क्या होगा, आइए इसमें कॉन्साइड करते हैं और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव के सेंटर ऑफ मास क्या कहते हैं, कॉन्साइड नहीं करते। ये हुआ। इसके एग्जांपल देखिएगा, इसके एग्जांपल ये Cl हो गया, H2O हो गया, CH3OH हो गया, और भी बहुत से एग्जांपल हैं, आप बुक से के हेल्प से दे सकते हो। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, इनका क्या होता है, अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। दूसरा ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक है, और ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। ये तो क्या इसके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक्स, दैट्स ऑल।